चलो 12 नंबर सवाल देखते हैं। वाष्प में क्या है, वाष्प में क्या है, तो आप बताइएगा कि वाष्प या तत्सम है। और चलिए 12 नंबर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आप बताइएगा 13 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर बी श्रीमती होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। लड़कापन का बहुवचन क्या होगा, लड़कापन का बहुवचन क्या होगा, तो आप बताइएगा कि लड़कापन का बहुवचन लड़के होंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा सी करेक्ट आंसर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं हम। 15 नंबर सवाल बोल रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्त किया जाता है शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा कि 15 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या कहते हैं उसको कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं। में पर किस कारक की विभक्ति है, में पर किस कारक की विभक्ति है, तो आप बताइएगा कि अधिकार कारक का क्या है, ऑप्शन नंबर हम लोग का से। उसके बाद चलिए हम 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो आप बताइएगा कि हिमालय से गंगा निकलती है समृद्धदान कारक का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 18 नंबर सवाल। हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो आप बताइएगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो आप बताइएगा कि हिंदी में 12 सर्वनाम है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 19 नंबर सवाल। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, इसे किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप बताइएगा कि यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं 20 नंबर सवाल। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताइए कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, सॉरी विशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए हम बताते हैं कि 21 नंबर सवाल। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, तो आप बताइएगा कि संख्यावाचक, यानी किसका संख्या का उदाहरण नाम धर रहा है, यानी क्या है होगा संख्यावाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 22 नंबर सवाल देखते हैं। मोहन मुझे किताब लिखता है, मोहन मुझसे किताब लिखता है उदाहरण इस किस क्रिया का उदाहरण है, तो आप बताइएगा कि यह प्रेमनाथक क्रिया का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। सत्यवाहन किस एक से वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे, इस किसका उदाहरण है, तो आप बताइएगा कि 23 नंबर भविष्य, यानी 1 साल से ज़्यादा भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा भविष्य काल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं अर्थात के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिवाचिक शब्द क्या कहलाता है, तो आप बताइएगा कि यह शब्द सी यानी रुद्ध शब्द कहलाते हैं। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल बोल रहा है कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप बताइएगा कि आजा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन नंबर डी दलित परिवार में हुआ था। चलिए उसके बाद हम देखते हैं मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो आप बताइएगा डी, यानी किस में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद चलिए हम चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल है भारत किसकी भूमि है, तो आप बताइए कि भारत किसकी भूमि है, यानी आप बताइएगा ब्राह्मण और वैदिक धर्म की क्या है भारत भूमि है, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम 29 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल हम लोग का बोल रहा है कि बनारसी के पास दार्शिक नमक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किससे मिला था, तो आप बताइएगा कि यह हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वारेन हैसिंग को मिला था। चलिए उसके बाद 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल हम लोग का है कि
प्रांत मानव का अर्थ क्या है? प्रांत मानव का अर्थ क्या है? तो आप लोग बताइएगा कि यह अर्थ होता है ए नंबर, यानी आधुनिक मानव जीवन काल होता है। उसके बाद 31 नंबर सवाल हम लोग का है। 31 नंबर हम लोग का सवाल है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किससे कहा है? तो आप बताइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अल्प माह को किया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नारियल लिपि में राम रसी शब्द अंकित है? तो आप बताइएगा कि बादशाह जागीर ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो आप बताइएगा कि वह महादेव, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर हम लोग का सवाल है कि कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो आप बताइएगा कि यह ऑप्शन नंबर ए जैन धर्मों का है। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं 35 नंबर सवाल। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो आप बताइएगा 35 नंबर सवाल का कि यह किसकी है? चौकीदार की या नेपोलियन गोसाई गोरखे की? तो आप बताइएगा कि यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 36 नंबर कि 36 नंबर सवाल है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई थी? तो आप बताइएगा कि बहादुर से मार खाकर भैंस लेखा के पास भागी आई थी। ऑप्शन नंबर कितना? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 37 नंबर। बड़े भाई किस लेखक के रचना है? बड़े भाई किस लेखक के रचना है? तो आप बताइएगा कि बड़े भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं 38 नंबर। दक्षिण भारत के मंगलम नागा स्वर्ण की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक था? तो आप बताइएगा प्रभाती, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद हम पढ़ते हैं 39 नंबर। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका था? तो आप बताइएगा कि शहनाई किससे रिलेटेड था? तो बताइएगा मोहम्मद खान का। किससे? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सवाल हम पढ़ते हैं नसीहत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपको बताएंगे कि नसीहत का अर्थ शिक्षा होता है, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप लोग बताइएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 41 नंबर सवाल पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश की संस्कृति को हवा मेरे घर के चारों ओर अधिकार स्वतंत्रता साथ बहती रहे किसकी रचना है? तो आप बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस की रचना थी। ऑप्शन नंबर लोग क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल पढ़ते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शिक्षक पाठ के लेखक कौन थे? तो आप बताइएगा कि भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 44 नंबर सवाल। विष के दांत के शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया था? तो आप बताइएगा कि विष के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो आप बताइएगा कि बहादुर। चलिए 45 नंबर सवाल पढ़ते हैं कि बहादुर शीर्षक के पाठ के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो आप लोग बताइए कि बड़े लड़के का नाम था श्याम, यानी ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 46 नंबर सवाल पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो आप लोग बताइएगा कि रामविलास पासवान शर्मा थे।
यानी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है कि मेघदूत का जन्म स्थान कहाँ था। तो आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है हम लोग का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कि उनका जन्म 1907 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं 49 नंबर सवाल, नाखून को बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो आप लोग बताइएगा कि यह प्रवासिक वृत्ति का परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं 50, धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यान सागर अनुराग के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो आप लोग बताइएगा कि राजकृत शासक अमोघवर्ष क्या है, प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए।